प्रयागराज से निकलकर ही हमारी रिक्शा खराब हो गई और बनारस में हमारे रिक्शा वाले ने को ठोक दिया। बनारस की गलियों में हम खो चुके हैं और घाट पर आरती में हो गई लड़ाई जगह के लिए। और बनारस में काल भैरव मंदिर में ऐसा क्या हुआ कि हमें आगे की ट्रिप कैंसिल करना पड़ी। हमने गेस्ट हाउस से चेकआउट कर दिया है। हमने रिक्शा ले लिया है प्रयागराज के बस स्टैंड तक के लिए, क्योंकि हमें बनारस की बस वहाँ से ही मिलेगी। मेन रोड पर आते ही हमारी रिक्शा खराब हो गई है। कोई सा तार टूट गया था तो भैया ने उस तार को जोड़ा और ई रिक्शा वापस चालू करी। हम बनारस की बस में बैठ गए हैं और प्रयागराज से बनारस लगभग 3 घंटे का रास्ता है। बाय बाय प्रयागराज, फिर आएंगे कुछ सालों में। बस को चले हुए लगभग 2.5 घंटे हो चुके हैं और यहाँ से सिर्फ आधे घंटे ही दूर है बनारस। अभी हमने 10 मिनट का ब्रेक लिया है। हम काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस पहुँच गए हैं, जहाँ हर गली में भक्ति है और हर मोड़ पर इतिहास। इस शहर को 3 नामों से जाना जाता है: काशी, बनारस और वाराणसी। काशी सबसे पुराना नाम है, जिसका मतलब है प्रकाश की नगरी। बनारस लोगों की जुबान पर है, जो यहाँ की गलियों, संस्कृति और पान में बसता है। आपने सुना ही होगा बनारस का पान। और वाराणसी इसका आधिकारिक नाम है, जो वरुणा और अस्सी नदियों के बीच बसे होने के कारण पड़ा। 3 नाम हैं पर शहर एक ही है, बस हर नाम से इसका एक नया रंग दिखता है। हम बनारस के बस स्टैंड पर उतर गए हैं और हमने एक ऑटो रिक्शा ले लिया है और हमने उन भैया को बोल दिया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में जो भी होटल या गेस्ट हाउस हो, हमें वहीं उतार देना। हमने एक गेस्ट हाउस बुक कर लिया है 4 दिन के लिए 4,000 में। और ये गेस्ट हाउस काशी विश्वनाथ मंदिर से बहुत ही पास है। तो अब थोड़ा सा आराम करके फिर हम डिनर करने जाएंगे बाहर। जब हम बस स्टैंड से गेस्ट हाउस आ रहे थे तो ऑटो से ही हमने एक रेस्टोरेंट देख लिया था। हमारे गेस्ट हाउस के पास में ही है वो। अभी हम वहीं जा रहे हैं डिनर करने। हमने खाना खा लिया है और उसके बाद मैंने खाई आइसक्रीम। तो अब हमें जल्दी सोना है आज, क्योंकि सुबह 4 बजे हमें काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करना है। इसलिए गुड नाइट। The next morning. गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 4:10 हो रहे हैं और बस अब हम नहाकर मंदिर के लिए निकलेंगे। वैसे तो मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, हम पैदल भी जा सकते हैं, पर हम रिक्शा लेंगे क्योंकि हमें मंदिर जल्दी पहुंचना है, नहीं तो भीड़ हो जाती है। हमने रिक्शा कर लिया है मंदिर तक के लिए। ऑटो वाले भैया ने हमें
मेन रोड पर ही उतार दिया क्योंकि मंदिर का रास्ता गलियों में से है। तो गली के बाहर ही आपको लोग खड़े मिल जाएंगे, मतलब अगर आप उनकी शॉप से प्रसाद लोगे तो वो आपको रास्ता भी बता देंगे, आप मतलब आपके साथ साथ ही चलेंगे, और किस नंबर के गेट पर कम भीड़ है मंदिर में वो भी आपको बता देंगे। और ये वाला जो मंदिर आपको दिख रहा है येलो कलर का, जब हम दर्शन करके आएंगे काशी विश्वनाथ के तब तक ये वाला मंदिर खुल चुका होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमने उन भैया की दुकान से प्रसाद ले लिया है और फ़ोन भी लॉकर में जमा करा दिया है। तो अब मैं आपको दर्शन करने के बाद ही मिलता हूँ। काशी विश्वनाथ मंदिर सिर्फ बनारस का दिल नहीं है, बल्कि पूरे भारत की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर का इतिहास 1000 साल से भी पुराना है। कहा जाता है कि यहाँ का ज्योतिर्लिंग विशेष है क्योंकि ये काशी में स्थित है और काशी कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए यहाँ महादेव का वास सदा रहेगा। हर दिन लाखों भक्त यहाँ आते हैं, कुछ मनोकामनाओं के साथ, कुछ भावों के साथ, लेकिन हर कोई एक गहराई लेकर लौटता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद पास ही में मां अन्नपूर्णा का मंदिर है, जो काशी की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं मां अन्नपूर्णा से भोजन मांगा था और तभी से ये मंदिर भोजन और समृद्धि की देवी का प्रतीक बन गया। हमने दर्शन कर लिए हैं और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमारे, और अब हम जा रहे हैं मेन रोड पर नाश्ता करने। ये मंदिर भी खुल गया जो मैंने आपको दिखाया था। गली में छोटे छोटे बहुत मंदिर है, तो वो भी मैं आपको दिखाता रहूँगा। हम मेन रोड पर आ गए हैं और अभी हम थोड़ी देर बाजार घूमेंगे, फिर नाश्ता करेंगे। हमने नाश्ता कर लिया है और पास ही में एक नेपाली मंदिर है, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं।
दोस्तों आज मैं गलत साबित हो गया। मैं सोचता था कि लोग यूं ही बोलते हैं कि बनारस की गलियों में लोग घूम जाते हैं। मैं नहीं मानता था, पर आज मैं खुद ही घूम गया। और ये जो भी ट्रिप है मतलब उसकी प्लानिंग वगैरह मैं ही ज़्यादातर कर रहा हूँ। मैं ही ले जा रहा हूँ कि इधर चलते याला टेम्पल चलते। इधर भी मैं ही ले जा रहा था, याले मंदिर भी। पर धीरे धीरे गलियाँ इतनी पतली होती गई और गली के एंड में बंद रहती थी गलियाँ। और गूगल मैप्स बोल रहा था कि हे रास्ता, ये जो पड़ोस में घर है उसकी छत के ऊपर से चले जाओ। तो फिर मैंने गूगल मैप्स बंद करा और फिर लोकल लोगों से पूछकर हम इधर आए। कभी भी आपको नेपाली मंदिर आना हो तो नेपाली मंदिर ना गूगल मैप्स पे डालना और ना ही किसी से पूछना। आप ललिता घाट गूगल मैप्स पर डालना या फिर लोकल लोगों से पूछना, क्योंकि ललिता घाट पर ही नेपाली मंदिर है। इस घाट का नाम आप कमेंट में बताइए मुझे। यह है नेपाली मंदिर। इस नेपाली मंदिर में विराजमान है श्री समेश्वर नाथ महादेव, हमारे भोलेनाथ जी, जो यहाँ बेहद शांत और सौम्य रूप में दर्शन देते हैं। लकड़ी से बना यह अनोखा शिव मंदिर नेपाल की वास्तुकला की झलक लेकर काशी की गलियों में एक अलग ही शांति और सुंदरता घोल देता है। यह है मणिकर्णिका घाट। ये सिर्फ एक घाट नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच का सबसे गहरा संगम है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ अंतिम संस्कार होने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और ये चक्र बार बार जन्म लेने से मुक्ति दिलाता है। यहाँ की ज्वाला कभी बुझती नहीं है, 24 घंटे सालों से निरंतर जलती आ रही है। इसे अनंत अग्नि कहा जाता है और ये माना जाता है कि ये अग्नि स्वयं महादेव के आशीर्वाद से जल रही है। तो हमारे दर्शन हो गए हैं और अब हम गेस्ट हाउस जा रहे हैं। पर मेन रोड पर से ही हमें रिक्शा मिलेगी। यहाँ मेन मार्केट में रिक्शा अलाउड नहीं है, सिर्फ तो साइकिल वाली रिक्शा रहती है वही मार्केट में चलती है।
गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं हम। तो यहाँ पर जोरदार गप्पेबाजी चल रही है, मेरे बारे में बात हो रही है। दोनों में आपस में शर्त लगाई जा रही है कि मैं ये चीज़ करूँगा या नहीं फ्यूचर में। बढ़िया टाइम पास हो रहा है। उसके बाद किया हमने थोड़ी देर आराम, क्योंकि फिर हमें करना है लंच। अब हम जा रहे हैं श्री अन्नपूर्णा भोजनालय में खाना खाने। पता नहीं, एकदम से गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। चलती गर्मी, चुपती चलती गर्मी का मौसम आया। तो जब से हम बनारस आए, हम यहीं रोज खाना खा रहे हैं सुबह और शाम, और यहीं खाएंगे जब तक यहाँ रहेंगे 3-4 दिन। एक तो हमारे गेस्ट हाउस के भी पास है और बहुत ही टेस्टी खाना है। उसके बाद भी मैंने लस्सी। उसके बाद हमने वहीं कुछ देर टाइम पास करा और घर वालों ने पी चाय, क्योंकि उन्होंने लस्सी नहीं पी थी। हम खाना खाने के बाद गेस्ट हाउस वापस चले गए थे कुछ देर आराम करने, और अब शाम हो गई है। तो अब हम जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट, वहाँ आरती देखने। और घाट के पहले बनारस का फेमस गरदौलिया मार्केट आता है, हम वो भी एक्सप्लोर करेंगे। यह है गोडोलिया मार्केट, बनारस के सबसे चहल पहल वाले बाजार में से एक। यहाँ की गलियाँ सिर्फ चीज़ों से नहीं बल्कि बनारसी संस्कृति, खुशबुओं और आवाज़ों से भरी होती है। चाहे बनारसी साड़ी खरीदनी हो, स्ट्रीट फूड का मज़ा लेना हो, या मंदिर के रास्ते पर चलते हुए कुछ यादें समेटनी हो, सब कुछ यहाँ मिल जाता है। अब हम आ गए हैं बनारस के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध घाट पर, दशाश्वमेध घाट। कहा जाता है कि यहाँ भगवान ब्रह्मा ने 10 अश्वों की बलि दी थी, इसी वजह से इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। यह घाट सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि बनारस की आत्मा है। यहाँ की शाम की आरती, मंत्रों की गूंज और दीपों की रोशनी, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे खुद देवता यहाँ मौजूद हो। आरती शुरू होने वाली है, पर यहाँ पर झगड़ा हो रहा है, क्योंकि रेड टी शर्ट वाले भैया ने चेयर पर बैठने के लिए पैसे दिए हैं, पर ये वाले भैया वहाँ खड़े हो गए उनकी चेयर के सामने। तो रेड टी शर्ट वाले भैया बोल रहे हैं कि पीछे चले जाओ, दिख नहीं रहा है जो लोग चेयर पर बैठे उन्हें। सावित्री चरणकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वासुदेवताभ्यो नमः। माता जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता, मन वांछित फल पाता। जय गंगे माता।
ध्याता मन वांछित फल पाता। जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता। मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरे, शरण पड़े जो तेरे, सो नर कर जाता। जय गंगे माता। तू है सुखदाता, तेरी गोद में आकर, तेरी गोद में आकर मन शांति पाता। जय गंगे माता। गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर बोलो गोवर्धन नाथ की जय, राजा रामचंद्र की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, अन्नपूर्णा माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, शीतला माता की जय, ब्रह्म स्वरूप श्री सत्य साईं बाबा की जय, परमहंस देव सद्गुरु श्री बापूजी महाराज की जय, श्री श्री शोभा माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, समस्त संत महात्मा ऋषियों की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। बोली श्री गंगा माता की जय। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, माँ गंगा की आरती समाप्त हो चुकी है। आप सभी से निवेदन है, आप लोग धीरे धीरे ऊपर की ओर प्रस्थान करेंगे। हमने आरती देख ली है और आनंद आ गया आरती देख के। अब हम गेस्ट हाउस जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है क्योंकि आरती में जितने भी लोग थे अब वो सब अपने अपने घर जा रहे हैं।
गेस्ट हाउस नहीं जा रहे हैं, पहले हम डिनर करेंगे उसी मां अन्नपूर्णा भोजनालय में, उसके बाद जाएंगे गेस्ट हाउस। खाना खाने के बाद हमने खाया पान। वैसे तो जो हम आरती देखने गए थे वहाँ पर एक गामा पान भंडार नाम से एक शॉप है, वो बहुत ही फेमस दुकान है बनारस की पान की, पर मैं वहाँ भूल गया, इसलिए अब हम यहाँ खा रहे हैं पान। हम गेस्ट हाउस आ गए हैं और आज जहाँ हम आरती देखने गए थे घाट पर, कल सुबह हमें उसी घाट पर स्नान करने जाना है, इसलिए गुड नाइट। The next morning. गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं जहाँ कल हमने आरती देखी थी उसी घाट पर स्नान करने। हमने वहीं चाय और नाश्ता भी कर लिया गोदोलिया मार्केट में। कल रात को यहीं हम आरती देखने आए थे। कर रहे स्नान मां गंगा की गोद में दशाश्वमेध घाट पर। यह सिर्फ एक नहाना नहीं है, ये एक आत्मिक अनुभव है। माना जाता है कि यहाँ डुबकी लगाने से न केवल तन बल्कि मन और आत्मा भी शुद्ध हो जाती है।
हमने स्नान कर लिया है और अब हम जा रहे हैं काल भैरव। और ये जो लाइन आपको दिख रही है ये काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए यहाँ से ही लग रही है। मतलब यहाँ से मंदिर बहुत दूर है, कम से कम इन्हें दर्शन करने के लिए 3 से 4 घंटे लगेंगे अभी। इसलिए ही हम कल सुबह 4:30 बजे गए थे दर्शन करने के लिए। अब हम आ गए हैं काल भैरव जी के दरबार में। काशी के कोतवाल कहे जाने वाले श्री काल भैरव न सिर्फ इस नगरी की रक्षा करते बल्कि मान्यता है कि बिना इनके दर्शन किए काशी यात्रा अधूरी मानी जाती है। यह मंदिर बहुत प्राचीन है और ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने भैरव रूप में इस स्थान पर निवास किया था। यहाँ की खास बात यह भी है कि काल भैरव जी को शराब का भोग लगाया जाता है। काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद जिस गली से हमने प्रसाद लिया था वहीं हमने हमारा सामान भी दे दिया था, पर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण वो वाली गली बंद कर दी और पुलिस ने उधर बैरिकेड लगा दिए। हमने बहुत वेट भी किया कि भीड़ कम हो जाए, पर भीड़ कम हो ही नहीं रही थी। फिर बहुत मुश्किल से पुलिस को मनाया और समझाया, फिर बैरिकेड खुलवाए और सामान लाए। और लोग गली में इतनी जल्दी कर रहे थे, सब एक के ऊपर एक चढ़ रहे थे, पर जैसे तैसे हमने सामान लिया। फिर एनर्जी को बढ़ाने के लिए फिर हमने पिया गन्ने का जूस। वैसे तो हमें सारनाथ जाना था, पर हमने डिसाइड किया कि गेस्ट हाउस ही चलते क्योंकि हम बहुत थक गए थे। हम गेस्ट हाउस जा ही रहे थे कि हमारे रिक्शा वाले ने एक की बाइक गिरा दी। हमने बहुत वेट किया, पर वो जिसकी बाइक थी वो रिक्शा वाले को बोल रहा था कि जितना नुकसान हुआ उसके पैसे दे के जाओ। हमें लेट हो रहा था, हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, तो हमने रिक्शा वाले को पैसे दिए और फिर दूसरी रिक्शा में बैठ गए। यहाँ बनारस की रोड बहुत ही पतली पतली है, इसलिए बहुत जल्दी ट्रैफिक लग जाता है।
हमें जाना तो राइट ही था, पर ट्रैफिक की वजह से हम जा नहीं पा रहे थे। तो ऑटो वाले भैया ने बोला कि मैं आपको गलियों से लेकर चलता हूँ, और वहाँ रिक्शा फंसा दी। तो हमने पहले खाना खाया और फिर गेस्ट हाउस आ गए, और फिर आराम किया। शाम होते ही हम फिर निकल गए संकट मोचन हनुमान मंदिर के दर्शन करने के लिए। हम लौटते वक्त इस मंदिर में भी दर्शन करेंगे। अब हम आ गए हैं संकट मोचन हनुमान जी के दरबार में। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है, जहां हर मंगलवार और शनिवार लाखों भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में की थी। कहा जाता है कि उन्हें इसी स्थान पर हनुमान जी का साक्षात दर्शन हुआ था और वहीं उन्होंने यह मंदिर बनवाया। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति एक विशेष रूप में है, आंखें झुकी हुई जैसे भक्तों की विनम्रता को स्वीकार कर रहे हो। यहाँ का वातावरण इतना शांत और शक्ति से भरा होता है कि बस मंदिर में बैठने भर से ही मन का सारा बोझ हल्का हो जाता है। कहते हैं जो एक बार यहाँ आकर सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए इस मंदिर का नाम संकट मोचन है। दर्शन हो गए हैं और यहाँ पास में ही 3 मंदिर और है, त्रिदेव मंदिर, तुलसीदास मंदिर और दुर्गा माता मंदिर। तो अब हम वहाँ के दर्शन करेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं बनारस के एक और खास धार्मिक स्थल त्रिदेव मंदिर में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह मंदिर त्रिदेवों ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी को समर्पित है। यहाँ एक ही स्थान पर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, पालनकर्ता विष्णु जी और संहारक महादेव जी की भव्य मूर्तियां स्थापित है। ऐसे मंदिर बहुत कम मिलते हैं जहाँ ये तीनों देवता एक साथ पूजित हो। इसलिए यह स्थान केवल श्रद्धा का ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक संतुलन और त्रिगुणों की एक एकता का प्रतीक भी माना जाता है, सत्व, रज और तम। मंदिर का वातावरण बहुत शांत है। त्रिदेव मंदिर में हमारे दर्शन हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं तुलसी मानस मंदिर। अब हम पहुंच चुके हैं सत्यनारायण
तुलसी मानस मंदिर में, जो बनारस का एक अत्यंत पावन और ऐतिहासिक स्थल है। यह वही स्थान है जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। यह मंदिर भगवान सत्यनारायण, भगवान विष्णु को समर्पित है और इसकी दीवारों पर रामचरितमानस की चौपाइयाँ की गई है। मंदिर का शांत वातावरण और भीतर से आती भजन कीर्तन की आवाज़ मन को एकदम शुद्ध कर देती है। यह स्थान न सिर्फ धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है, बल्कि भारतीय साहित्य, संस्कृति और भक्ति परंपरा का भी प्रतीक है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हम सीधे तुलसीदास जी के युग में पहुँच गए हो। तुलसी मानस मंदिर में भी हमारे दर्शन हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं दुर्गा माता मंदिर, जो मैंने आपको आते वक्त दिखाया था। अब हम पहुंच चुके हैं बनारस के प्रसिद्ध श्री दुर्गा माता मंदिर, जिसे लोग दुर्गा कुंड मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यह मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है और माना जाता है कि यहाँ की प्रतिमा अपने आप प्रकट हुई थी। यह मंदिर 18वीं शताब्दी में बंगाल की रानी भवानी द्वारा बनवाया गया था। मंदिर के पास ही एक बड़ा सा पवित्र कुंड है जिसे दुर्गा कुंड कहा जाता है। नवरात्रि के समय यहाँ अद्भुत श्रद्धा और भक्ति का माहौल होता है। सैकड़ों लोग माँ की झांकी और आरती के लिए दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर की वास्तुकला पूरी तरह नागर शैली में बनी हुई है, जो इसे और भी खास बनाती है। मंदिर के बाहर ही छोटा सा मार्केट था, वो भी हमने एक्सप्लोर करा। हमने रिक्शा ले लिया है गेस्ट हाउस तक के लिए। पहले हमने डिनर करा, उसके बाद हम गेस्ट हाउस गए। ये जो गेस्ट हाउस है वो मैं आपको वीडियो में सजेस्ट करने वाला था, क्योंकि इस गेस्ट हाउस के पास में काशी विश्वनाथ मंदिर और भी मंदिर घाट सब कुछ पास है। पर कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैंने रात में कूलर चालू कर दिया था जो रूम में था। तो रात की 1-2 बजे भैया आए जिनका गेस्ट हाउस है और कूलर बंद करवा दिया। ये बहुत छोटी सी बात है, बट रात की 1-2 बजे वो आए और जिस तरह से उन्होंने बोला कि कूलर किससे पूछ कर चलाया, तो वैसे तो ये गेस्ट हाउस बहुत ही अच्छा है, पर यही बात मुझे थोड़ी सी बुरी लगी, तो इसलिए मैं इसको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अब कल हमें स्टेशन जाना है क्योंकि 2 लोगों की टिकट कंफर्म है और 2 लोगों की टिकट हमें बुक करना है बनारस से देवास की। तो गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है और अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने। नाश्ता हमने कर लिया है और अब हम जा रहे हैं बनारस के रेलवे स्टेशन, बनारस से देवास की 2 टिकट बुक करने।
हमने टिकट बुक कर ली है बनारस से देवास तक के लिए। अब हम पियेंगे चाय, वो भी कोयलों पर बनी हुई। रेलवे स्टेशन से हम डायरेक्ट गेस्ट हाउस नहीं गए क्योंकि पहले हमें लंच करना है, इसलिए हम मेन रोड पर ही उतर गए। हमने लंच कर लिया है, हम गेस्ट हाउस आ गए हैं और आज के दिन हम फ्री हैं, तो शाम को हम एक बार फिर गोदोलिया मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे और दशाश्वमेध घाट की आरती देखने जाएंगे क्योंकि कल 4 बजे हमारी ट्रेन है। और अभी हम एक गेम खेल रहे हैं जिसमें 5 पत्थर को हमें एक के ऊपर एक जमाना रहता है। ये मुझे जमाने नहीं दे रही है क्योंकि मैं इस गेम में प्रो हूँ। मैं 15-16 पत्थर एक के ऊपर एक जमा देता हूँ। बार बार पत्थर को गिरा रही है। आज पतंग इसलिए उड़ रही है क्योंकि आज है हिंदू नववर्ष, तो आपको हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। गोदोलिया मार्केट में शाम को लाइटिंग वगैरह लगी होगी और भंडारा भी होगा शायद। यहाँ हर दुकानों पर प्रसाद बट रहा है आज। और पूरे मार्केट में सजावट है। घाट की आरती देखने के पहले हमने पी चाय। आज आरती देखने बहुत ही ज़्यादा जनता आई है क्योंकि आज हिंदू नववर्ष है। आप आरती को बोट में बैठकर भी देख सकते हैं। बोट का किराया लगभग 150 से 200 रुपये पर पर्सन है।
ज़्यादा भीड़ में नहीं गए, हमने आरती आज दूर से ही देखी है। फिर हमने प्रसाद का आनंद लिया। फिर हमने रिक्शा कर ली मां अन्नपूर्णा भोजनालय तक के लिए। पर मैंने खाना नहीं खाया, मुझे इतनी भूख नहीं थी। गेस्ट हाउस के पास में ही एक शॉप है, मैं वहां से बर्गर खा लूंगा। गेस्ट हाउस आ गए हम और मैंने एक बर्गर पैक करा लिया है। बर्गर खाकर फिर मैं सो गया। The next morning. गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमारा बनारस में आखिरी दिन। आज शाम को 4 बजे हमारी ट्रेन है देवास की। और मुझे एक और बात मिल गई इस गेस्ट हाउस की कि जब हमने ये बुक किया था तो हमने बोला था कि हम चेकआउट 3 बजे तक करेंगे क्योंकि हमारी ट्रेन 4 बजे तक की है। बट वो भैया फिर बहस करने लग गए कि चेकआउट 12 बजे होता है, कब बात करी। तो मैंने सोचा छोड़ो, कौन बहस करे, आखिरी दिन है। लगभग 3 घंटे अब हमें रेलवे स्टेशन पर ही बैठना पड़ेगा। तो हमने चेकआउट कर लिया है और नाश्ता भी कर लिया और अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। तो हमारी बनारस की ट्रिप यहीं पूरी होती है। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर और एक अलग ही सुकून मिला। हर जगह बस एक ही चीज महसूस हुई, भक्ति और अपनापन। बनारस ने दिल जीत लिया। हाँ, सफर में कुछ परेशानियां तो आई, लेकिन वही तो असली मजा है। रास्ते की थकान, भीड़, छोटा मोटा झंझट, इन्हीं सब के बीच तो यादगार लम्हे बनते हैं। बनारस ने जितना थकाया उससे ज्यादा सिखाया। हम स्टेशन पहुंच गए हैं और अभी 1 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन 4 बजे की है। तो हमें 3 घंटे अभी यहीं स्टेशन पर टाइम पास करना है। हम स्टेशन के बाहर ही बैठ गए क्योंकि अंदर बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी और शोर शराबा था। तो हम स्टेशन के अंदर आ गए हैं और 3:30 बज चुकी है। पर अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि हमारी ट्रेन अब दूसरे प्लेटफॉर्म पर आएगी, तो अब हम उधर जा रहे हैं। तो 4:15 पर हमारी ट्रेन आ गई है। बाय बाय बनारस, फिर आएंगे।
डिनर में हमने आलू की सब्जी और एक पूड़ी स्टेशन से ले ली थी। और अब रात हो चुकी है तो मैं आपसे सुबह ही मिलता हूँ। The next morning. गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम देवास पहुँचने वाले हैं 2 घंटे में। हमने एक स्टेशन से पोहे ले लिए थे नाश्ते में। उज्जैन आ गया है, अब यहाँ से सिर्फ 1 घंटे ही दूर है देवास। फाइनली दोस्तों हम देवास आ गए हैं। तो हम ऑटो में बैठ गए हैं घर जाने के लिए, और इसी के साथ हमारी यूपी की ट्रिप यहीं पर कंप्लीट होती है। ये सफ़र सिर्फ घूमने का नहीं था, बहुत कुछ सीखने और समझने का भी था। हर शहर ने कुछ नया सिखाया, हर मोड़ पर एक नई याद बनी। दिल से शुक्रिया इस सफ़र में हमारे साथ चलने के लिए। और अगर आप ये व्लॉग यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ किसी ने मेरा इतना लंबा व्लॉग यहाँ तक देखा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वैसे तो ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म हो चुका है, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैं इस ट्रिप से सीखा हूँ, अयोध्या, प्रयागराज, बनारस की ट्रिप से, तो वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ताकि जब भी आप घूमने जाओ तो आप इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली टिप ये है कि ट्रेवल नीड्स विल नॉट मनी, क्योंकि हमने भी ये ट्रिप बहुत ही सस्ते में करी है। हमने कोई महंगी होटल में नहीं रुके, हमने गेस्ट हाउस करा था, हमने कोई महंगी गाड़ियों में नहीं घूमे, हम हर जगह ऑटो रिक्शा में घूमे, और हमने खाना भी एक भोजनालय में खाया, और हमने सफ़र भी ट्रेन से करा। और सेकेंड टिप ये है कि आप कभी भी कुछ होटल या गेस्ट हाउस जो भी बुक करें तो पहले उसे ऑफलाइन में पूछे कि वो कितने का पड़ रहा है। आप ऑनलाइन बुक ना करें, पहले ऑफलाइन पूछ कर आए, क्योंकि ऑफलाइन वो सस्ता मिलता है। और थर्ड टिप ये है कि आप हमेशा अपने साथ कैश कैरी करें, क्योंकि बहुत सारी दुकानों पर मैंने देखा है कि वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट बहुत कम चल रही थी, तो इसलिए हमेशा अपने साथ कैश कैरी करें। और कभी भी आप लोकल लोगों से बहस ना करें, क्योंकि वो एक नया शहर है, आपको उस शहर के बारे में कुछ पता नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो हमें एडजस्ट करना ही पड़ता है। और फोर्थ टिप ये है कि एक्सप्लोर लोकल स्ट्रीट्स टू, मतलब आप सिर्फ मंदिर जा रहे हैं और फिर मंदिर से वापस गेस्ट हाउस आ रहे हैं, इसमें उतना मज़ा नहीं आएगा। जैसे कि बनारस है तो उसमें आप गलियाँ घूमें, वहाँ की स्ट्रीट्स फूड ट्राई करें। और फिफ्थ टिप ये है कि जो भी बड़े मंदिर है जैसे काशी विश्वनाथ, तो उन्हें हमेशा सुबह 4-5 बजे दर्शन करने के लिए जाए, क्योंकि सुबह सुबह भीड़ कम रहती है। और सिक्स्थ टिप ये है कि कंफर्म होटल चेक इन एंड चार्जेस, क्योंकि हम पहले बोल तो देते हैं कि हम इतने बजे चेकआउट करेंगे, पर बाद में कोई पलट ना जाए, इसलिए आप पहले से ही अच्छे से बात कर रखें, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। तो बस इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी ट्रिप आराम से अच्छे से होगी। So thank you so much for watching my Banaras vlog. I hope you enjoyed this entire UP spiritual series from Ayodhya to Prayagraj to Banaras. I am still learning how to vlog better with every journey, so your support means a lot. Stay tuned for more heartfelt travels and real experiences. See you in the next vlog. Until then, take care and keep exploring with me. Bye.